महोबा जिले की पनवाड़ी ग्राम पंचायत में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। वार्ड क्रमांक 13 की मकान नंबर 996 में 185 मतदाता दर्ज पाए गए हैं, जबकि उसी वार्ड में मकान नंबर 997 में 243 नाम दर्ज है। इसके अलावा मकान नंबर 1702 में 29 मतदाता सूचीबद्ध है। यह आंकड़े देखकर न सिर्फ स्थानीय लोग हैरान हैं, बल्कि खुद भवन स्वामी भी निर्वाचन आयोग की सूची पर सवाल उठा रहे हैं। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। ये वार्ड क्रमांक 13 में जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई, एक ही परिवार के करीब 243 लोगों को दर्ज कर दिया गया। मकान नंबर 997 में 996 में 185 लोगों को दर्ज कर दिया गया। क्या देखा आपने, क्या पाया? इसमें त्रुटियां हैं, तो इसमें अब आयोग संशोधन करा रहा है, पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तो किया जा रहा है संशोधन। क्या गड़बड़ियां पाई? गड़बड़ियां यही मकान नंबर दर्ज है, तो एक मकान नंबर कई जगह दर्ज है, वही चल रहा है क्रम। किस तरह सुधार होगा? अब सुधार तो ये आयोग का काम है कि आयोग किस तरह से सुधार करवाता है। हम लोग तो जो प्रविष्टियां मांगी हैं उसको भर के देंगे। आपने मौके पे गए, आपने देखा वार्ड क्रमांक 13 में क्या गड़बड़ी? गड़बड़ियां तो ये है कि मकान नंबर दर्ज है एक जगह, वही कई जगह मिल रहा है, और वोटर लिस्ट जो पुरानी बनी हुई है तो उसी के हिसाब से काम है। अब पूरा लिस्ट ये 2011 के आसपास है इस घटनाक्रम। हमारा सब राकेश कुमार नाम है। कल बीओ ले आए थे बीओ साहब, तो वो जांच कर रहे थे, तो उन्हें दर्शाया इनकी मकान में। हम यहाँ से निकल रहे थे, लेटरिन बाथरूम करने जाते इस तरफ को, तो उन्हें बातचीत चल रही थी। हमने देखा एक मकान में 200 कुछ लोग हैं दर्ज, एक मकान में कुछ 150 लोग दर्ज हैं। हमने कहा ये क्या हो रहा है, बोले क्या हो रहा है, इतने दर्ज हैं इसमें, तो ये आगे के लिए चुनाव चल रहा है, इसमें घपला नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार ही नहीं चलेगी जी, क्या होगा सर? तो इनको सही किया जाए, सही से जांच पड़ताल की जाए इसकी। तो वो भी साहब कह रहे थे देखेंगे। अच्छा, आप लोग मोहल्ले के रहने वाले हैं, क्या लगता है इस परिवार में इतने लोग हैं? 250 या 285 कुल गिने चुने लोग हैं। हम यही रहते हैं, एक मकान में 6 लोग, एक में 2 लोग रहते, चाची और कोई रहता नहीं। हम रामचरण, तो यहाँ देखा है मैंने कि मेरे यहाँ मोहल्ले में बताए जा रहे हैं कि इतने लोग इस घर में दर्ज हैं, लेकिन उतने लोग तो है नहीं यहाँ पे जितने लोग बताए जा रहे हैं। अभी तमाम चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुए, तो आप लोगों ने आपत्ति नहीं जताई कि ये जब वोटर लिस्ट में एक आता है, मतदाता सूची में आता है कि एक मकान में 250 आदमी रह रहे हैं, एक मकान में 185 आदमी रह रहे हैं, तो कैसे हो? नहीं साहब, ये तो पहले मालूम नहीं चला, ये तो अभी मालूम चला है हमको, है? हाँ, इसके पहले तो हमको मालूम नहीं चला, अभी जो मालूम चल रहा है उसके लिए हम बता रहे हैं आपको। इतने लोग तो नहीं है इस मकान में, इतने लोग दर्शाए जा रहे हैं। आपत्ति जताई है इसकी आपने? अभी तो नहीं जताई साहब। आप वार्ड मेंबर हैं, तो आपने आपत्ति नहीं जताई? नहीं, अभी हमको मालूम चला ना, अभी कल ही से मालूम चल रहा है अभी बात, तो उसके लिए जताएंगे आपत्ति, क्यों नहीं जताएंगे? इतने लोग तो नहीं है इस पे। मैंने मतदाता सूची देखी, जब मैंने उस मतदाता सूची में देखे कि 96 में 246 मकान संख्या दर्ज है, हम मात्र 6 लोग वोटर हैं उस एक मकान में, ये इतने दर्ज कहाँ से हो गए? ये बीएलओ साहब से लोगों को दर्शाया गया, आपके बता 250 लोगों को दर्शाया गया, कम से कम 246 लोगों को दर्शाया गया 96 में, तो 97 में अलग है। 97 कितना है? 97 में 185 ये ऐसी मामला है, हमने देखा है। हम बीएलओ साहब से पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर दर्शाया गए हैं लोगों को, एक मकान में इतनी आबादी कहाँ से आ गई? उसमें सब जाति के लोग हैं सर। मैंने देखा मुस्लिम भी 96 में दर्ज है, और पंडित भी है, उसमें बाल्मीकि समाज के भी लोग दर्ज हैं, एक ही मकान। नहीं तो हम तो बीएलओ साहब से पूछेंगे ना ये मामला क्या है। बीएलओ साहब कहते हैं हम बताएंगे आपको, फिर हमने मीडिया के लोगों को सूचित किया। 21 तो 2011 से बनी थी, 11 में भी हमने वोट डाले, फिर हमने 15 में ही वोट डाले प्रधानी की, और फिर 21 में भी वोट डाले हमने। इसी आधार पे अभी भी वोट डर रहे हैं। ये मुद्दा देश में चल रहा है कि एक मकान में कितने दर्ज है, राहुल गांधी का ही तो मुद्दा है। आपने देखा भी टीवी पे छाया है, राहुल गांधी कहते हैं एक मकान में वोटों की चोरी, एक मकान में इतने 2-2, 250 लोग दर्ज है मकान में, तो क्या होगा? फिर तो कोई दावा भी कर सकता है ना ये मकान किसका है, एक दूसरे के मकान पे कानून के तहत। तो आप तो बता रहे हैं 2011 से हम दर्ज हैं। हाँ, तो सब जब हमने देखा था इस वोटर लिस्ट को, तब हम जागृत हुए ये मामला क्या है।
क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं क्रम बाई क्रम मकान में बनना चाहिए, ये मकान किसका है, इस मकान किसका है, तो क्रम संख्या सही डलना चाहिए। वोटर की संख्या वोटरों की सही होना चाहिए, जिस मकान में जितने लोग दर्ज हैं उतने ही दर्ज होने चाहिए। ऐसे नहीं एक मकान में 200 लोग दर्ज हैं, उसका मकान रहने लोग हो चाहे ना हो, ये क्या मामला है। कितने बाय कितने का मकान है आपका? हमारा 20 बाई 30 का होगा मकान। सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 लोग हैं हम लोग। ये पनवाड़ी में एक ग्राम पंचायत है, कुलपहाड़ तहसील में पड़ती है। इसमें मीडिया के माध्यम से खबर प्राप्त हुई कि एक ही मकान में बहुत ढेर सारे मतदाता वहाँ पर पंजीकृत पाए गए। बेसिकली 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ था, उसके बाद से 5 साल के बाद लगभग 2025 में हम लोग उसका पुनः मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहे हैं। सामान्यतः गांव में मकान नंबर स्थायी मकान नंबर संख्या नहीं होने के कारण जो भी उस समय तत्कालीन बीएलओ था, उसने सभी मकान 200-250 लोगों के नाम से एक ही मकान नंबर में एंट्री कर दी। यद्यपि उन लोगों के नाम को वेरीफाई करा लिया गया, वो सभी उसी ग्राम पंचायत के वोटर्स हैं, तो इसमें कोई बहुत विशेष गलती नहीं है, लिपिकी त्रुटि कही जा सकती है। तो इसको नया मकान नंबर डालकर त्रुटि इसकी दुरुस्त करा ली, क्योंकि इस समय जो हम लोग का पुनरीक्षण में अभियान भी चल रहा है, डोर टू डोर सर्वे का, बीएलओ जाके डोर टू डोर, तो मतदाता सूची में क्या गलतियां हैं यही खोजना हमारा काम है। और जितना हम गलतियां खोजेंगे उतनी ही हमारी शुद्ध मतदाता सूची बनेगी। सर, तो किस तरह से सुधार होगा उसमें? एक अलग अलग के या नहीं, वो तो मकान नंबर जैसे हैं उसी में क ख ग घ जैसे, या तो कोई ग्राम पंचायत में पता करेंगे, कोई मकान नंबर अगर डालने का कोई मिलता है तो वो मकान नंबर, मान लीजिए किसी योजना में वो मकान नंबर पहले से पड़े हुए हैं, तो या तो वो मकान नंबर डाल देंगे या उसी में ब्रेक करके, क्योंकि मकान नंबर एज सच हम लोगों को नहीं मिलते।